जब राम जी ने कमल के पुष्प को तोड़ा तो कमल का पुष्प भी कमल है और भगवान के हाथ भी कमल है। उन्हें कहते हैं हस्त कमल। भगवान के जो हाथ है उन्हें हस्त कमल कहते हैं। उनकी जो आंखें हैं वो नयन कमल। तो जब हस्त कमल ने कमल के पुष्प को तोड़ा तो कमल के पुष्प ने कहा कि महाराज जैसे ही हम जैसे ही आप हमें क्यों तोड़ रहे हैं? कहा सर कमल ने यूं कर कमल से, कहा सर कमल ने यूं कर कमल से, अरे प्रिय वर्ण तोड़ो कमल को कमल से, कमल को कमल को कमल से, कमल को कमल से, कमल को कमल से। क्यों? कहा सर कमल ने यूं कर कमल से, कहा सर कमल ने यूं कर कमल से। कर कमल भगवान के हाथ और सर कमल सरोवर में फूल। अरे प्रिय वर्ण तो कमल को कमल से, कमल को कमल से, कमल को कमल से, कमल को कमल से, कमल को कमल को कमल से, कमल को कमल से ना तोड़ो महाराज। कमल के फूल का मंतव्य है। वैसे मानस में 3 वाटिकाओं की चर्चा है। एक वाटिका जनक जी की है जिसे कहते हैं योग वाटिका। एक वाटिका रावण की है जिसे कहते हैं अशोक वाटिका। एक वाटिका सुग्रीव जी की है जिसे कहते हैं मधुबन वाटिका, जिसमें शहद ही से निकलता है। जनक जी की योग वाटिका है। जनक जी की वाटिका में हमेशा कोई भी ऋतु हो, सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो, हमेशा फूल मिलते, क्योंकि उनकी योग वाटिका है ना। और रावण की है भोग वाटिका, इसलिए रावण की भोग वाटिका में खाने लायक एक फल नहीं है। हनुमान जी ने गुस्सा के मारे पूरी बगिया उजाड़ दी। अशोक वाटिका नाम है जी, सीता जी दुखी है, उल्टा नाम है इसका। तो हनुमान जी ने बिखेर दी वो बगिया, मिटा दी। भाई क्या है ना, मधुबन मध्य भाग में, अशोक वाटिका में खाने लायक कोई फल नहीं। हनुमान जी ने गुस्से के मारे सारी बगिया उजाड़ दी। अब हमारी लगाई हुई बगिया, एक आध्यात्मिक तौर पर बता रहा हूं, जैसे हमारे घर का परिवार अपने घर का परिवार है, नाती बेटा पोता बंगे मोंगे सब बगिया ही तो है। आदमी की बगिया कब अच्छी रहेगी, कब सुंदर रहेगी, कब सुंदर सुंदर फूल उसमें पैदा होंगे। ये हमारी आपकी बगिया ही तो है, लेकिन उसमें फूल तभी अच्छे होंगे जब हमारे कर्म अच्छे होंगे। कर्म अच्छे होंगे तो हमारी लगाई हुई बगिया हमेशा फूल वाली होगी, खुशबू वाली होगी, सुगंध होगी। लेकिन अब कर्म अच्छे कैसे होंगे? एक बहुत पुराना गीत है, मैंने गाया था कैसेट में,
कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए आप भी गाइए, बहुत अच्छा दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आप अगर भगवान राम की कथा सुन रहे हो तो कथा से कुछ ना कुछ अच्छी चीज घर लेके घर जाए करो। ऐसे नहीं कि फटकारी माँ झूरा झड़ाई और जे जा रहे, कुछ ना कुछ लेके जाए करो, खाली हाथ नहीं जाए करो। वैसे कथा का नियम है कि कथा में घर से कुछ ना कुछ भगवान को अर्पण करने के लिए लाओ, और यहां से भी बिना प्रसाद लिए हुए ना जाओ। खाली हाथ ना आओ और ना खाली हाथ जाओ, और फिर तुम्हारी मर्जी जैसो करना हो सो करो। वैसे नियम तो यही। क्यों? किसी दुखी आत्मा को मत सताओ। दुखी आत्मा को सताओगे तो उसकी पुकार सीधे बैकुंठनाथ के कान में पड़ती। दुखिया को मारो नहीं, दुखिया देगा रोए, और दुखिया का मालिक सुने तो जड़ से देगा खोए। इसलिए ध्यान से सुनना। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। अरे सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, और सर तुझको आखिर वहां झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। झुकाना पड़ेगा। क्यों? वहां ना चलेगा, बहाना चलेगा, वहां ना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सहदर्द तुम्हारी रह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी। सहदर्द तुम्हारी रह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी। नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता
खजाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना।